वर्षीय लड़की जो ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, उसकी गांव की सीमा में सड़क के किनारे शव मिला था, गड्ढे में सड़क के बिल्कुल किनारे। और उस संबंध में तत्समय मुकदमा लिखा गया और बनाम अज्ञात था। अभियुक्त के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। शुरुआती जांच में एक लाल रंग का टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को भागते हुए एक आदमी ने दूर से देखा था। उस आधार पर उस दिन लगभग घटनास्थल से 9 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध व्यक्ति जो लाल टी शर्ट में था, जिसको कहीं से जानकारी मिल गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है, काउंटिंग कर रही है, वो भागते हुए खेतों में छुप गया था। उसे पकड़ा गया था और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो व्यक्ति घटना करके भागा है, क्योंकि जितने समय पूर्व घटना हुई थी और जितनी दूरी तक जिस रफ्तार में वो भाग रहा था, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा रहा था कि वही व्यक्ति है जो मौके से घटना करके भागा। लेकिन प्राथमिक जांच में ही हम लोगों को ये लग गया कि ये व्यक्ति निर्दोष है, भांग का नशेड़ी था और उसको कहीं से जानकारी हो गई थी कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है। तो इस आशंका के कारण नशे में वो अनवरत भागता रहा और उसको भागते हुए कई गांव के लोगों ने देखा। इस वजह से उसे पकड़ा गया था। लेकिन हम लोग किसी भी परिस्थिति में किसी निर्दोष व्यक्ति को इतने गंभीर अपराध में जेल नहीं जाने देना था, इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया, उसे होल्ड कर लिया गया। और हमारी स्वाट टीम सुधीर त्यागी इंस्पेक्टर और अखिलेश गौड़ के नेतृत्व में लगातार प्रयास करती रही। इस प्रयास के क्रम में ये 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जो उसी गांव के हैं। इनमें से एक लड़का सुनील जो अनुसूचित जाति का है, यह उस लड़की के घर के बगल में ही रहता है। इसका पहले से हल्का अफेयर उस लड़की के साथ था, लेकिन बीच में वो टूट गया था। अपने 2 अन्य साथियों, एक पवन है, तीसरा बाल अपचारी है, इसलिए उसका नाम लेना उचित नहीं है। इन तीनों के साथ हाईवे पे खड़े होकर के लड़की के आने का इंतज़ार कर रहे थे और जब लड़की गांव से चलती हुई दिखाई पड़ी तो ये हाईवे से नीचे उतर करके और रास्ते में पहुँचे। इनमें से इनका एक साथी लगभग 20 मीटर आगे चला गया, दूसरा 20 मीटर पीछे था। इस उद्देश्य से आगे पीछे थे कि अगर कोई आता हुआ दिखाई पड़े तो सूचित कर सके। इस मुख्य अभियुक्त सुनील ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने इसे थप्पड़ मारा। इसके बाद दोनों में मारपीट शुरू हो गई। इसके द्वारा थप्पड़ मारने और धक्का देने के क्रम में लड़की नीचे गिरी। वहाँ पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा था जो उसके सिर पर बाईं तरफ लगा, जिसकी वजह से हेड इंजरी के कारण उसकी मौत हुई। इसके बाद इन तीनों ने मिल करके उसके शव को नीचे गड्ढे में छुपाया और ये तीनों 3 दिशा में भाग गए। इनमें जो बाल अपचारी था वो लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ था, तो उधर से गुजरने वाले एक राहगीर ने उसको भागते हुए देखा था। उस आधार पर लाल टी शर्ट वाले की बात आई थी। उस टी शर्ट को कब्जे में ले लिया गया है, उसकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। दूसरा अभियुक्त द्वारा भी उस समय जो कपड़ा पहना गया था वो भी कब्जे में ले लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि ये तीनों अभियुक्त घटना के बाद घूम फिर करके गाँव में पहुँच गए। फिर उस लड़की के शव के साथ पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर हॉस्पिटल ले जाने तक लगातार साथ रहे, जिसकी वजह से इनके ऊपर किसी को कोई शक नहीं। सर, ये जो सुनील है इसका मुख्य आरोपी, इसने पहली बार इस लड़की को प्रपोज किया था मृतिका को या इसका कोई रिश्ता से पहले नहीं था? अब जो टेलीफोनिक संपर्क है उससे लगता है कि लड़की और इसके बीच में जुलाई तक बातचीत हुई है, तो पहले से इसका संपर्क रहा होगा निश्चित तौर पे। और इसमें महत्वपूर्ण बात यही है जो कि ये लगातार घटना के बाद से ही जो पीड़िता मृतका थी उसके परिवारीजनों के साथ लगातार लगे रहे और किसी को भी इनके ऊपर शक नहीं था। लेकिन बहुत ही निष्ठापूर्वक प्रयास करते हुए हमारी स्वाट टीम ने अभियोग का अनावरण किया, इनकी गिरफ्तारी की। मोटिव क्या रहा, क्यों हत्या कर दी गई? देखिए, जो प्रथम दृष्टया लग रहा कि कोई बहुत मोटिव नहीं था, न मर्डर करने का इनका इरादा था, लेकिन उस मारपीट में लड़की के गिरने से चोट आई और उसकी डेथ हो गई। सर, टीम को कितना इनाम दिया गया? 25,000 रुपये के पुरस्कार का स्वाट टीम को प्रदान किया गया।